श्री शिवा नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको 6 जून निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती रहे, बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं हो, 7 पुश्तें तक करती रहें रुपये पैसों पर राज। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में डाल दें ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात माला माल हो जाओगे। हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपके अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में अधिक लाभ होगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, आप धनवान बन जाओगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन माता तुलसी स्वयं निर्जला व्रत रखती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं। तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलाते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का भोग श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ इसका यज्ञ में भी प्रयोग होता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी निर्जला एकादशी पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसलिए तुलसी जी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है
और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि भक्तों, जो निर्जला एकादशी है ये बहुत ही पवित्र शक्तिशाली एकादशी होने वाली है, इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है और वह व्यक्ति घोर पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी निर्जला एकादशी के दिन उसे बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। ऐसे में तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा संपन्न हो जाती है। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन सूखे पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे 6 जून निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी व माता वैष्णो का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यह आपके पास पहले से उपलब्ध होना चाहिए। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णो का फोटो लगा हो, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे निर्जला एकादशी के दिन दबा देना है। अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रखना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च भी नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान या व्यापार चलाते हैं, तो आप उसे सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचेगा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार भी अच्छा चलता है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसलिए ये उपाय जो हमने बताया है, इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। इसलिए आप ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से ही करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते।